नमस्ते। आज के समय में हार्ट अटैक अर्थात हृदयाघात एक बहुत बड़ी समस्या के तौर पर उभर रहा है। तो ऐसे समय में हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रखें? छोटे-छोटे बच्चे 5 साल के, 10 साल के, 8 साल के, 12 साल के, 9 साल के छोटे-छोटे बच्चे किशोर होने से पहले ही हार्ट अटैक का शिकार हो जा रहे हैं। उसका कारण क्या है? और निवारण तो आज के समय सबको पता है, निवारण है केवल योग, आयुर्वेद। तो आइए हम कैसे अपने आप को इस महामारी से, जो हर घर में कब दस्तक दे दे पता नहीं, तो उसके लिए हम करते हैं कुछ प्राणायाम। और आज से हमारी इस सीरीज़ में आप लगातार जुड़े रहिए। हार्ट अटैक के लिए बात करेंगे, आसनों की बात करेंगे, प्राणायाम करेंगे। आज हम प्राणायाम को लेकर के बात करेंगे कि कौन कौन से प्राणायाम हैं जिससे हम ठीक रख सकते हैं। तो आइए करते हैं प्राणायाम। सबसे पहले लंबी श्वास गहरी भरना, लंबी सांस लेंगे और वैसे ही बाहर छोड़ेंगे। जिस गति से लेंगे उसी गति से बाहर छोड़ देंगे। तेजी के साथ लेंगे, तीव्रता के साथ बाहर छोड़ेंगे। कैसे करेंगे? कारण बहुत सारे हो सकते हैं। हम आज के समय केवल एक कारण पर अटके हुए हैं। एक हमारा बहुत बड़ा समाज है भारत में विशेषकर, जो एक ही पर उनकी सुई अटकी हुई है कि कोरोना काल के समय जो कोरोना की वैक्सीन लगी, उसके कारण से हार्ट अटैक के चांसेस, हार्ट अटैक की जो गति आई है, हार्ट अटैक जो हो रहे हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है। लेकिन यदि हम अभी एम्स ने, अभी और जो संस्थान हैं उन्होंने भी यह डिक्लेयर किया है, यह अपने शोध में दावा किया है कि यह कारण वैक्सीन का नहीं है। तो ऐसे समय में हम श्वास भरें और बाहर छोड़ते जाएं। तो किसका कारण है? आप आज के समय में देखिए, आज से यदि पूर्व में जाएं, पहले के समय में जाएं, सांस भरते रहेंगे, धीरे धीरे श्वास भरना और वैसे ही छोड़ना, सांस भरना वैसे ही छोड़ना। हमारा जो फूड है, हमारा जो खाना है, सुबह के समय हम बच्चों को कैसा खाना दे रहे हैं? हम बिस्किट दे रहे हैं, हम ब्रेड दे रहे हैं, हम मार्केट में जा रहे हैं तो उनको जंक फूड में प्लेट भर भर के चाउमीन खा रहे हैं, शादी विवाह इत्यादि में जाएं तो चाउमीन खा रहे हैं, हम बर्गर खा रहे हैं, हम मोमोज खा रहे हैं। हम सभी वह भोजन जो अखाद्य हैं वे खा रहे हैं, जिसके कारण से बहुत बड़ी समस्या उभर रही है और हमें पता ही नहीं चल रहा है। और आज के समय कोई इस पर बात करने को तैयार भी नहीं है। जानकारी सभी को है, लेकिन बहुत बड़े स्तर पर जिनको रात ब दिन आप एडवर्टाइजमेंट देखिए आ रहे हैं जंक फूड के। आप पिज़्ज़ा मंगाइए 30 मिनट में, आप 1 घंटे में बर्गर मंगा लीजिए, आधे घंटे में 15 मिनट में बर्गर मंगा लीजिए। तो ऐसे समय में हमें अपने आप को मार्केट की ओर ना देख करके स्वयं अपनी ओर देखना पड़ेगा। सांस भरते हुए वे छोटे बच्चे जिनको अभी हार्ट अटैक होंगे, यदि हम डेटा की बात करें तो डेटा में भी हमें दिखेगा उन बच्चों को भी हार्ट अटैक हो रहे हैं जिनको वैक्सीनेशन हुआ ही नहीं, जिनको वैक्सीन लगी ही नहीं। और देखें, और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि पहले के समय में हम देखेंगे, क्योंकि प्रकृति की व्यवस्था भी बिगड़ी है, हमारा हेल्थ सिस्टम सुधरा है बेशक, किंतु पहले के समय में देखेंगे हम एक माता पिता की करीब 10 संतानें हुआ करते थे। 10 संतानों में से किसी न किसी कारणवश या तो अभाव था अस्पताल का, या तो अभाव था डॉक्टर्स का, या तो अभाव था औषधियों का, दवाइयों का। हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत तीव्रता के साथ में बड़े बड़े मुकाम हासिल भी किए हैं बेशक, और उसको हमें मानना भी चाहिए। हमारे डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ में हमारे स्वास्थ्य को सुधारने में लगे हुए हैं। जितने भी रिसेंटली रिसर्चेज हुई हैं वे सभी बहुत बड़े स्तर पर, बहुत बड़े लेवल पर ठीक हुई हैं। हमें वह भी नहीं नकारना चाहिए, किंतु हमने अपने स्तर पर जो सुधार करना चाहिए वह सुधार करना छोड़ दिए हैं। कारण समस्या वहाँ पर है। समस्या ना तो डॉक्टर हैं, समस्या ना तो दवाइयाँ हैं, समस्या ना तो और कुछ है। समस्या वहाँ पर आ रही है जहाँ पर हमने स्वयं से इनिशिएटिव लेना छोड़ दिए हैं। तो हमें इनिशिएटिव क्या लेने हैं? अपने खान पान पर और लेस फिजिकल एक्सरसाइज। आज के समय में यदि हम औसत मोटापा देखें भारत का भी, तो औसत मोटापा भारत का बड़ा है। पहले देखते हैं आप कि या तो भोजन की कमी है या किसी भी कारणवश, या तो मेहनत ज़्यादा करते थे तो उसके कारण से लोग स्लिम ट्रिम होते थे या गाल पिचके हुआ करते थे। आज के समय में देखेंगे तो छोटे छोटे गरीब से गरीब का बच्चा, अमीरों की तो बात ही छोड़ दीजिए, सब मोटे हुए हैं। पहले की अपेक्षा देखेंगे, पहले के लोग अपेक्षाकृत पतले हुआ करते थे, आज के समय के लोग अपेक्षाकृत मोटे हुए हैं। तो उसका कारण हमारे जो लेस फिजिकल एक्सरसाइज है, हमारे बेशक हमारा खाना भी ठीक हुआ है,
तो करते जाइए भस्त्रिका प्राणायाम। श्वास को तेजी से भरना और बाहर छोड़ना, श्वास का भरना, बाहर छोड़ना, श्वास भरना, बाहर छोड़ना। तो पहले 10-12 संस्थानें हुआ करती थी, उनमें से जो मजबूत हुआ करते थे, जो उस सिस्टम से लड़ लिए, जो उस इस एटमॉस्फेयर में आए उससे लड़ लिए, वही 2-3 बचा करते थे। और उन 2-3 में से वे ऐसे, क्योंकि बचते भी वही थे जो मजबूत हुआ करते थे। आज के समय में एक बार बच्चा पैदा हो गया तो बचाने का तो हम प्रयास कर ही लेते हैं, तो हम उनको भी बचा ले रहे हैं जो मानसिक रूप से, जो शारीरिक रूप से कमजोर थे। यह भी एक इसका कारण हो सकता है कि मृत्यु जो हमें दिखाई पड़ रहे हैं बहुत सारे कारण, उसके पीछे एक कारण यह भी हो सकता है, ये विचारणीय है। तो अब समस्याएं तो बहुत हैं, समाधान केवल और केवल है योग। तो आइए आज हमारे इस सीरीज के साथ में जुड़े रहिए। सांस भरी, बाहर छोड़ी। और ये कैसे करके काम कर रहा है, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है, चारों तरफ हम देखें तो बाढ़ ही बाढ़ आई हुई है। तो प्राकृतिक रूप से देखें तो प्रकृति अपने आप को स्वतः ही साफ कर रही है। यदि चलो जहां पर यदि हम नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतें हैं, जहां पर मानवीय हस्तक्षेप है, वहां पर तो ठीक है कि हम सफाई कर रहे हैं, हम मशीन लगा करके सफाई कर रहे हैं, हम स्वयं से सफाई कर रहे हैं, हम झाड़ू लगा रहे हैं, हम नालियों चौक है उनको साफ कर रहे हैं। लेकिन सामान्य तौर पर जब ये चौमासा अर्थात ये 4 मास चतुर्मास बरसात के निकल जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे गंदगी इकट्ठी होती रहती है। कब तक? जब तक अगली बरसात नहीं आ जाती है। उससे पहले भी हम देखेंगे प्रकृति आंधी लेकर के आ रही है, मक्खी मच्छर सब साफ हो जाते हैं। और एक समय इतनी गर्मी पड़ती है कि जितना भी कूड़ा कचरा था वो सब सूख जाता है, और सूखने के बाद में ईश्वरीय अनुकंपा से होती है बरसात। और बरसात में सब देखते हैं कि आज के समय मौसम भी हम देखें, बादल तो है लेकिन पूरा साफ साफ दिखाई पड़ता है, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क बिल्कुल अच्छा लगता है। तो ऐसे समय में हम प्रकृति से भी सीखते हुए यदि कर लें, तो जिस प्रकार से प्रकृति में बाहर इस प्रकार गंदगी जमा हो रही है, और चाहे आंधी के माध्यम से, चाहे अन्न जो जिस प्रकार से बरसात होकर के पूरा साफ हो जा रहा है, कीचड़ होती है पूरा साफ हो जाता है, तो हम अपने शरीर में बचपन से लेकर के या साल भर में जो कीचड़ जमा कर रहे हैं उसको सफाई किस प्रकार से करें, वह कौन से माध्यम है जो सफाई कर सके। बेशक उसके लिए ना तो स्टेरॉइड है, ना तो बहुत ऐसी दवाइयां हैं जो जिनके नाम बड़े बड़े स्तर पर लिए जाते हैं। तो उसकी दवाई जब गंदगी अंदर से उत्पन्न हुई है तो सफाई भी अंदर से ही होगी। बहुत ज़्यादा जब होगा तब हम डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन भी लें, ऐसा नहीं कि हम डॉक्टर्स हमारे दुश्मन हैं, तो हम डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन अवश्य लें, डॉक्टरों की भी माने, लेकिन डॉक्टरों की मानने के साथ साथ हम उसको व्यवहारिक जीवन में भी अपनाएं। तो कैसे सफाई होती है? सांस भरी, जिस प्रकार से अप्रैल में, मई में, जून में आंधी तेजी के साथ आती है, मक्खी मच्छर जितने भी कीट पतंगे जो हमको नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो हमें काट रहे हैं, जो हमें परेशान कर रहे हैं, वे सब समाप्त हो जाते हैं। तो अंदर का कोलेस्ट्रॉल हुआ, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण से जो हमारे रक्त का परिसंचरण है, रक्त का संचरण है, वो धीमा हुआ। उस धीमा होने के कारण से फिर हार्ट पर हमारे दबाव पड़ने लगता है। तो उसको दबाव को, अब इन जो नसें, जो वेन्स हैं, जो नस नाड़ियां हैं, उनमें कैसे रक्त का प्रवाह ठीक ढंग से हो पाए, उसके लिए हमें करने पड़ते हैं प्राणायाम। तो प्राणायाम, सबसे पहले प्राणायाम है भस्त्रिका। सांस भरी, बाहर छोड़ी, सांस भरी, बाहर छोड़ी, सांस भरी, बाहर छोड़ी। अब प्रारंभ में जिन्होंने कभी नहीं किया उनको हो सकता है कि उनको चक्कर जैसा है, क्योंकि नस नाड़ियां कमजोर हैं, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ रहा है, रक्त का संचरण बढ़ेगा। तो क्योंकि कमजोर को अच्छी चीज भी नहीं, अगर यदि आप कमजोर व्यक्ति को घी भी देंगे तो उसको दस्त लग जाएंगे। ऐसे ही ऑक्सीजन का लेवल यदि ज्यादा देंगे तो कभी कभी हो सकता है कि चक्कर आ जाए, उससे डरना नहीं है। तो हम धीमी गति के साथ में कर लें। इस प्रकार से प्राणायाम यदि हम करें तो यह हमारे एक प्राणायाम बहुत कुछ ठीक करेगा। साथ ही साथ हम अगला अभ्यास कर लें। अब कैसे कर लें? अब यदि हमारा पाचन तंत्र ठीक नहीं होगा तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां बढ़ेंगी। पाचन ठीक नहीं होगा तो जो हमें चाहिए वो मिल नहीं पाएगा, और जो जब मिलेगा नहीं तो हम फिर बाहर की चीज़ों पर डिपेंडेंट होते जाएंगे, और जितना बाहर की चीज़ों पर डिपेंडेंट होंगे उतना अंदर का शरीर काम करना बंद कर देगा। तो कैसे बैठना है? वज्रासन में खाना खाने के पश्चात अवश्य इस आसन में बैठे। खाना खाने के तुरंत बाद घूमने ना जाए। खाना खाने के तुरंत बाद यदि घुटने में दर्द नहीं है,
यदि घुटने में कोई समस्या है, घुटने की कोई इंजरी हो रखी है, तो ऐसे नहीं बैठेंगे, इसको अवॉइड करेंगे। लेकिन जो स्वस्थ हैं, बचपन से बच्चों को बैठाइए और इस प्रकार से बैठ करके वज्रासन में लंबी गहरी सांस भरिए और छोड़िए। इससे क्या होगा, हमारी जो नस नाड़ियां हैं उनमें जो कोलेस्ट्रॉल हो गया है, उनमें जो जमा हो गया है कूड़ा, जिस प्रकार से कीचड़ जमा हो गया है, उस प्रकार से कोलेस्ट्रॉल रूपी कीचड़ जमा हो गया है, उसको साफ करेगा। और ऐसे वज्रासन में बैठ करके हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होगा। तो यह एक अभ्यास प्रतिदिन कीजिए और इस प्रकार से हमारे साथ में प्रतिदिन जुड़े रहिए। और हमारी इस सीरीज के साथ में जिसमें हम बात करने वाले हैं हृदयघात से। हृदयघात के कारण से अच्छे छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक घर के घर उजड़ जा रहे हैं। कोई एक जिम्मेदार व्यक्ति है, उसके निकल जाने के कारण से पूरा घर चौपट हो जाता है। तो हम हार्ट अटैक की समस्या से दूर रहने के लिए, पहले से ही दूर कैसे रहें, उसके लिए हम निरंतर इस एक प्राणायाम को अवश्य कीजिए, इस आसन में बैठ करके कीजिए और हमारे इस चैनल के साथ में जुड़े रहिए। सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको वीडियोस निरंतर मिलती रहें और निश्चित रूप से हम हार्ट अटैक से दूर रह पाएंगे। डॉक्टरों का, वैद्यों का परामर्श भी लेते रहिए। परामर्श लेने के साथ में लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में शेयर भी अवश्य कीजिएगा ताकि अन्य लोगों को भी इसका पूर्ण लाभ मिल सके।